जारी। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे पर संजय राउत का सवाल, कहा अब ये राज्यसभा में जाएंगे और एक बार फिर से राष्ट्रीय नेता के रूप में सक्रिय होंगे। अब सवाल ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महिला आरक्षण पर पीएम की महिलाओं के नाम चिट्ठी, लिखा भारत की बेटियों से उनके हक के लिए सालों तक इंतजार करने को नहीं कह सकते। भाजपा का तमिलनाडु चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी, राहुल गांधी आज मुर्शिदाबाद सहित 3 जिलों में जाएंगे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अमित शाह के रोड शो के बाद भिड़े बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता, 2 लोग जख्मी। अंबेडकर जयंती पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा तोड़ी गई बाबा साहेब की प्रतिमाएं और अब डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए बजट जारी करके झूठा संदेश देना चाहते हैं। नीतीश की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में भावुक हुए मंत्री लखेंद्र पासवान, बोले सीएम ने कहा बिहार को देखता रहूंगा, कर्मचारियों के साथ सेल्फी ली। आगरा में बीजेपी नेता का डांसर के साथ वीडियो आया सामने, होटल संचालक को वसूली के लिए धमकाया, जिलाध्यक्ष बोले हमारी पार्टी का नहीं है। अंबेडकर जयंती पर लाल टोपी और नीले गमछे में पहुंचे अखिलेश यादव, मायावती बोली बाबा साहेब बहुजन के मसीहा थे, कांग्रेस ने भी श्रद्धांजलि दी। अमित शाह बोले बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, राहुल गांधी आज मुर्शिदाबाद सहित 3 जिलों में जाएंगे, इसी ने वोटरों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। पीएम मोदी का सहारनपुर में रोड शो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, कांग्रेस ने कहा इसका नाम बाबा साहेब अंबेडकर पर रखे। नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 3000 तक बढ़ाई मजदूरों की सैलरी, आदेश 1 अप्रैल 2026 से लागू किया। व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप ने डिलीवरी एजेंट को दिए $100 टिप, नो टैक्स ऑन टिप्स नीति का किया जिक्र। पीएम मार्क कार्नी की विशेष चुनावों में बड़ी जीत, लिबरल पार्टी को मिला बहुमत, 2029 तक सत्ता का रास्ता साफ। भारत दौरे पर आएंगे नेपाली पीएम बालेन शाह, स्वीकार किया पीएम मोदी का निमंत्रण, तैयारियां हुई तेज। ट्रंप ने दोहराया ईरान को संवर्धन की इजाजत नहीं, वार्ता में नाकाम, तेहरान को 20 साल का बैन नामंजूर। अमेरिका ईरान वार्ता का अगला दौर जल्द शुरू होने की संभावना, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ का बड़ा दावा। या तो हॉर्मूज पर हमारा कंट्रोल या फिर दोबारा होगा युद्ध, नाकाबंदी के बीच ईरान की अमेरिका को खुली धमकी। ट्रंप को लगा एक और बड़ा झटका, जापान ने हॉर्मूज में माइन स्वीपर तैनाती का फैसला टाला, मंत्री बोले अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। हॉर्मूज में खाड़ी से ओमान तक कोई बंदरगाह नहीं रहेगा सुरक्षित, अमेरिका की नाकेबंदी वाली धमकी पर ईरान का पलटवार। ट्रंप ने दोहराया ईरान को संवर्धन की इजाजत नहीं है, वार्ता में नाकाम, तेहरान को 20 साल का बैन नामंजूर हुआ। अमेरिका और इंडोनेशिया में रक्षा सहयोग साझेदारी शुरू, द्विपक्षीय सैन्य संबंध मजबूत करने की पहल। ट्रंप बोले गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम अपने नाम पर रखना चाहता था, विवाद बढ़ा जाता इसीलिए छोड़ दिया। अगर ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा, आईआरजीसी ने अमेरिका को दी खुली धमकी। शहबाज शरीफ ने कनाडा पीएम से की बातचीत, ईरान अमेरिका युद्ध विराम पर समर्थन के लिए जताया आभार। हंगरी चुनावों पर बोले जेडी वेंस, हम अगले प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करेंगे। चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग ने बीजिंग में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से की मुलाकात। पीएके से लौटे वेंस बोले ईरान के पाले में गेंद, तेहरान पर लगाया आर्थिक आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप। पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका इजराइल हमलों में ईरान को लगभग $270 अरब का हुआ नुकसान। ये आखिरी वार्निंग है, अगर नहीं माने तो हॉर्मूज में अमेरिकी जंग जहाज को ईरानी नेवी ने दी धमकी। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली आर्टिलरी पोजिशकियान पर मिसाइली हमला किया। अमेरिकी नाकाबंदी के बीच चीनी टैंकर ने हॉर्मूज पार किया, रिपोर्ट है कि ईरान का 5 साल का परमाणु प्रोग्राम रोकने का प्रस्ताव था, अमेरिका 20 साल तक अड़ा। हॉर्मूज पर अब ट्रंप जिनपिंग आमने सामने, चीन के अमेरिका